प्यारा यीशु, खुशियाँ बांटे जग में हर सू प्यारा यीशु, प्यारा यीशु। मेरी जिंदगी में करता वो बहार, मेरी जिंदगी को करता वो बहार, मेरे यीशु का है ये कमाल, मेरे यीशु का है ये कमाल। नया साल हो मुबारक, नया साल हो मुबारक, नया साल हो मुबारक, नया साल हो मुबारक। उसकी मोहब्बत बांटेंगे हम चारों ओर, उसकी मोहब्बत बांटेंगे हम चारों ओर, फैलेगा उसका कलाम चारों ओर, फैलेगा उसका कलाम चारों ओर, चारों ओर। मेरी जिंदगी में उसका सुरताल, मेरी जिंदगी में उसका सुरताल, मेरे यीशु का है ये कमाल, मेरे यीशु का है ये कमाल। नया साल हो मुबारक, नया साल हो मुबारक, नया साल हो मुबारक, नया साल हो मुबारक। माफ करें हम एक दूजे को नए साल में, माफ करें हम एक दूजे को नए साल में, भूल जाए पिछली बातें नए साल में, भूल जाए पिछली बातें नए साल में, नए साल में। मेरी जिंदगी में रहे ना मलाल, मेरी जिंदगी में आवाज बंद हो गई। निरंजन आवाज नहीं आ रही आपकी। खुदावन खुदा तेरे आगे चले, खुदावन ही तेरी हिफाजत करे, खुदावन खुदा तेरे आगे चले, खुदावन ही तेरी हिफाजत करे। यीशु मुबारक हो, नए साल में है नए बलबले, नए साल में है नए हौसले, नए साल में है नए बलबले, नए साल में है नए हौसले, नए हौसले। हालेलुया, हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो नए साल के लिए जो आराधना गीत निर्मा बहन और उनके टीम ने गाया है, उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आइए दूसरे गीत भी, आराधना गीत कौन गाएंगे? आप में से कोई भी? मैं गाओ भैया। ओके, रवि भाई और उनके साथी। आपके साथ कौन, अकेले हो क्या और भी बैठे हैं? मम्मी है, वो लेट रही है। उनकी थोड़ी ओके, सी फीवर वो आ गया था, जुकाम वगैरह हो रहा है। ठीक है, ठीक होगा। चलिए रवि भाई से हम आराधना गीत। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओ मेरे महान परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए परमेश्वर, और वर्ष के साल के लास्ट दिन के लिए प्रभु हम धन्यवाद, उन्हें इस साल संभाला। और नए साल के लिए प्रभु जी हम सब भाई बहनों के लिए भी आशीष और दुआ करते हैं। खुदा प्रभु जी, परमेश्वर सबको सलामत रखे परमेश्वर। हम आराधना के गीतों में एक गीत हम गाएंगे, हालेलुया। मेरी आवाज से आ रही भैया? अच्छा आ रहा है। ठीक। राइट। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान, और महिमा गाए जमी। यीशु मसीह तेरे जैसा
है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान, और महिमा गाए जमी, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हाँ आज मेरे महान परमेश्वर। थैंक यू Praise the जीसस। Lord, praise the Lord। प्रभु जी, परमेश्वर हमारा प्रभु वास्तव में प्रिय परमेश्वर, उसके जैसा कोई नहीं। आज हमारे लिए परमेश्वर ने एक विशेष दिन दिया है जब उसके चरणों में उसके करीब आते हैं। इससे सौभाग्यशाली हमारे लिए कोई समय नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम एक और गीत गाएंगे। एक गीत हम लोग गाएंगे, ठीक है? हम यहाँ आपके साथ में आराधना। सब आ गया, माइक्रोफोन्स खोल लो। चलो। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। किरण बहन और फैमिली एक गीत गाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। प्यासा हिरण है से प्रभु तुझे खोज, वैसे प्रभु मैं तुझे प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तेरी स्तुति से मैं करता रहूं मैं, तेरी स्तुति से मैं करता रहूं मैं। प्यासा हिरण जैसे प्रभु मैं प्रभु मैं तुझे ढूंढ रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे भरता रहूं मैं, मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं। प्यासा हिरण जैसे लियो। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा का धन्यवाद। मेरे महान परमेश्वर तेरे महिमा और तारीफ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और भी कोई आराधना करना चाहता है? एक गीत और कोई गाना चाहता है? भैया हम भी गाना चाहते मैं हैं। गाऊंगी। मैं गाऊंगी। ओके, दीना बहन वेलकम। आप एक गीत गाइए, दीना बहन गाएंगे। हालेलुया। प्रभु के लिए हम एक गीत गाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। जिंदगी की सफर में यीशु है तेरे संग, जिंदगी की सफर में यीशु है तेरे संग,
तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन कि सफर में यीशु है तेरे संग, यीशु का फजल तेरे साथ रहेगा, निराशा में नई आशा वो देगा, यीशु का फजल तेरे साथ रहेगा, निराशा में नई आशा वो देगा, संकट के समय वो सहारा देगा, हाथों को थाम कर साथ चलेगा, तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन, तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन, दर्शन के साथ तुझे सेवा वो देगा, प्रभु की महिमा तेरे जीवन से होगी, दर्शन के साथ तुझे सेवा वो देगा, प्रभु की महिमा तेरे जीवन से होगी, भलाई से बुराई को जीत बोलेगा, विश्वास की दौड़ तू पूरी करेगा, भलाई से बुराई को जीत बोलेगा, विश्वास की दौड़ तू पूरी करेगा, भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन, तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन, जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग, तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो दीना बहन, प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम एक पुराने साल में हम लास्ट भजन संहिता की सेवा करेंगे और हम सब लोग 90 भजन संहिता को निकालेंगे। 90 सभी के पास बाइबल है? अपनी अपनी बाइबल निकालिए और ये 2025 का हमारा लास्ट भजन संहिता का सेवकाई है और हर दिन जैसे हमारा एक एक दिन 2025 में गुजरा, वैसे ही परमेश्वर ने हमें एक एक दिन कैसे गिनने की समझ दी है और उसके लिए हम कैसे धन्यवाद दें। एक वचन मैं पढ़ूंगा, मेरे बाद आप अगला वचन पढ़ेंगे। रेडी हैं सभी? सबको मिला? भजन संहिता 90 ठीक है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। तू ही परमेश्वर है। तू मनुष्य को लौटा कर मिट्टी में ले जाता है और कहता है, हे आदमियों लौट आओ। क्योंकि हजार वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे है जैसे कल का दिन जो कल बीत का गया। दिन जो बीत गया, या जैसे रात का एक पहर। तू मनुष्यों को धारा में बहा देता है, वो स्वप्न से ठहरते हैं, वो भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं।
वह भोर को फूलती और बढ़ती है और और सांझ सांझ तक तक कटकर मुरझा जाती है। क्योंकि हम तेरे क्रोध से भस्म हुए हैं और तेरी जलजलाहट से घबरा गए हैं। तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। रखा है। क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं, हम अपने वर्ष शब्द के समान बिताते हैं। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए तो भी उनका गमन केवल कष्ट और शोक ही शोक है। वह जल्दी कट जाती और हम जाते रहते हैं। तेरे क्रोध की शक्ति को और भय के योग तेरे रोष को कौन समझता है। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। हे यहोवा लौटा कब तक और अपने दासों पर तरस खा। भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहे। जितने दिन तू हमें दुख देता आया है और जितने वर्ष हम क्लेश भोगते आए हैं, उतने ही वर्ष हमको आनंद दे। तेरा काम तेरे तेरे दासों दासों को को और तेरा प्रताप प्रताप उनकी संतान संतान पर प्रकट हो। हम लास्ट वचन सब साथ मिलकर पढ़ेंगे, 17 वचन। हमारे परमेश्वर हमारे यहोवा परमेश्वर यहोवा की मनोरथा हम पर प्रकट हमारे हाथों हो। का हमारे मान्य हाथों का काम हमारे लिए कर और हमारे हाथों के काम आमीन, को दृढ़ हालेलुया कर। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू धन्यवाद फादर, यीशु, धन्यवाद 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 मेरे महान धन्यवाद। परमेश्वर, पवित्र राजा हो के राजा। इस भवन में, इस आराधना में तेरी ही महिमा हो। इस भवन में, इस आराधना में तेरी ही महिमा हो। हम लाते स्तुति और प्रशंसा और आराधना तेरे चरणों में। हम लाते स्तुति और प्रशंसा और आराधना तेरे ही चरणों में। इस भवन में, इस आराधना में तेरी ही महिमा हो, तेरी ही महिमा हो। यीशु राजा तेरी ही महिमा हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान महान जीवित राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, ईश्वरों के परमेश्वर, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। ओ पिता परमेश्वर, हमारे वर्ष तो शब्द के समान हैं, हमें पता नहीं चलता कब वर्ष शुरू हुआ और कब अंत हो गया। हे हमारे पिता, और हमको अपने दिन को गिनने की समझ दे, हम बुद्धिमान हो जाएं। ओ यीशु राजा, तू आने वाला है हमको बादलों पर लेने के लिए, और शब्द के समान दिन बीतते जाते हैं। पिता परमेश्वर, हमको तैयार करके हम तेरे साथ बादलों में उठाए जाएं परमेश्वर। इस अंतिम साल के, इस अंतिम समय में परमेश्वर, और अंतिम युग में परमेश्वर, तुमको तैयार कर, हमारी हर एक कमी घटी को दूर कर। प्रभु यीशु तेरे लहू में अपने आप को ढकते हैं। हर एक बहन भाई को प्रभु यीशु तेरे लहू में ढकता हूं। यीशु तेरे लहू में सील करता हूं। यीशु तेरे लहू में ब्लेस करता हूं परमेश्वर। हम प्रभु यीशु हमारी हर एक गड़बड़ी, हर एक परमेश्वर हमारे पाप अपराधों को दूर कर परमेश्वर, और हम जैसा तू पवित्र वैसे ही पवित्र बन जाएं। ओ पिता, हम पर दया कर। इस मीटिंग को आपके हाथों में सौंपते हैं। ऊपर आज की सभा को, आज की संगति को तेरे लहू में रखते हैं परमेश्वर। आज का रात हमारे लिए बेदारी का रात, आज का रात हमारे लिए एक नई बेदारी, नई सुबह की रात हो जाए परमेश्वर, और हम एक नई चमकते सूरज के समान परमेश्वर, तू हमें वो वचन के द्वारा जिला दे परमेश्वर। हमें तू नया कर दे, नया बना दे। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू सबको। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम संदेश या भविष्यवाणी वचनों में बाद में जाएंगे। हम चाहते हैं कि आप लोग अपनी गवाहियों को शेयर करें, और खासकर 1 जनवरी 2025 से लेकर अभी 31 दिसंबर 2025 तक पूरे साल में
अगर आपने डायरी में ये सब चीज लिखी हैं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, और संक्षिप्त रूप में ना, सबको मौका मिले। हम समय का ध्यान है, अभी जैसे हम 12 बजे से 5 मिनट पहले हमारा पूरा प्रोग्राम खत्म कर देंगे और फिर हम नए साल का जश्न मनाने की तैयारी करेंगे। तो यानी 11:55 तक हम ये पुराने साल का पूरा आराधना, स्तुति और ये आपको भविष्यवाणी के बारे में, नए साल की भविष्यवाणी के बारे में मैसेज में हम पहली बातें, सारी बातें बताएंगे। लेकिन तब तक आप अपने बहुत ही सरल और मतलब एक संक्षिप्त तरीके से आप अपनी गवाहियों को रखिए, ताकि हम सभी लोग उसमें भागी हो सकें और सभी लोग बारे में जान सकें। तो आपके साथ इस साल, पूरे साल में प्रभु ने आपके साथ में कैसा कैसा काम किया, कैसे आप उनके साथ अनुभव रहा, कैसा कड़वा मीठा साल रहा आपका, तो आप संक्षिप्त में हमारे साथ शेयर कीजिए और आपको आपको पवित्र आत्मा सहायता मदद करे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। तो आपकी गवाही हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ये प्लेटफॉर्म मैं आपके लिए खोलता हूँ। यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है। एक एक करके अपनी अपनी गवाही शेयर करते जाइए, ठीक है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद और स्तुति करती हूँ पिछले पूरे साल के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु की दया कृपा मेरे साथ बनाई रखी, मेरे परिवार के साथ बनाई रखी, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। खास करके परमेश्वर ने मुझे आत्मिक जीवन में और भी आगे बढ़ाया। परमेश्वर ने विश्वास में दृढ़ किया, वचन में आगे बढ़ाया। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में चलने के लिए परमेश्वर ने मेरी सहायता और मदद की, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ। खास करके परमेश्वर ने मुझे एक अच्छी संगति दिया, इसलिए भी प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर के दास, उसके परिवार के लिए भी धन्यवाद करती हूँ, जो पूरे साल मेरे को अच्छी संगति में और परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ाने में परमेश्वर ने सहायता और मदद की, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मेरे परिवार को भी अच्छी तरह से प्रभु ने संभाला है, क्योंकि मेरी बेटी दामाद को भी और मेरे को भी बीच में बीमारी आई, लेकिन सब बातों में परमेश्वर ने मेरे जीवन के लिए भलाई ही उत्पन्न किया है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। आमीन। थैंक यू, वेलकम दीना बहन, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम नेक्स्ट। जय मसीह की बहन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। आज के दिन के लिए, आज के आनंद के लिए परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद हो। सारी महिमा और आदर मैं प्रभु को देते हो। जब पिछले 2024 आज के दिन ही भी प्रार्थना थी, तो नाइट को संगति करी थी मैंने, निर्मा बहन है, और उनके उनके साथ फोन पे संगति करी थी। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा। और भविष्यवाणी करी थी भैया ने भी कि 2025 हमारी मिनिस्ट्री के लिए और सभी बहन भाई के लिए बड़ा कठिन रहेगा। तो बड़ा ही कठिन था कि हम में कोई ताकत नहीं थी, कोई सामर्थ्य नहीं थी, कोई योग्यता नहीं थी कि हम इस 2025 को पार कर पाए, लेकिन यीशु मसीह ने हमें पार करने की सामर्थ्य दी और वो हर दिन हमारे साथ रहा। परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद कि वो मेरे परिवार के साथ रहा और सुरक्षित रखा। परमेश्वर ने मेरे परिवार को, मुझे और कलेशिया सभी बहन भाई को सुरक्षित रखा, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और सेवकाई में भी बहुत बार ऐसे हुआ कि अकेले हूँ, और मतलब बहुत बार निराशा मेरे जीवन में आई, बहुत बार दुख मेरे जीवन में आया, लेकिन उस समय भी प्रभु मेरे साथ खड़ा रहा था। परमेश्वर के स्वर्गदूत मेरे साथ रहे और परमेश्वर ने कभी नहीं छोड़ा। उसका वचन मुझे याद आता है कि ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा, ना कभी धोखा दूंगा। तो परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोल सके, वो परमेश्वर अपने वादों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। मनुष्य साथ छोड़ सकती है, क्योंकि वचन में कहा है दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को बोल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। एक माँ से बढ़कर प्रभु प्रेम करता है, जो माँ से बढ़कर प्रभु ने मुझे संभाल के रखा। और मेरी सेवकाई में भी प्रभु ने मेरी अगुवाई करी कि मैं तो मुझ में कोई योग्यता नहीं थी कि मैं सेवकाई के लिए सेवा, परमेश्वर की सेवा कर पाती, लेकिन परमेश्वर ने मेरी अगुवाई करी और मेरी मदद भी करी। हर दिन परमेश्वर ने मदद करी। बहुत बार लगता था कि अकेले हैं, क्या करूं, कैसे करूं। मतलब शैतान ने इतनी कोशिश करी थी कि सेवा ना करे, परमेश्वर का नाम ना ले, प्रभु की महिमा ना करे, लेकिन परमेश्वर ने मेरी मदद करी। वो उसने अपने बल से भर दिया कि प्रभु तू मुझे, हर दिन परमेश्वर ने अपने बल से भरा और नए अभिषेक, नई सामर्थ से भरा। जब भी कलेशिया को अकेले संभाल
संभालने का मौका मिला, तब भी परमेश्वर ने मेरी ढाल बनकर मेरी रक्षा करी, क्योंकि मेरा भरोसा मनुष्य पे नहीं, मेरे प्रभु पे था। तो परमेश्वर चारों ओर से सुरक्षा के बाड़े से मुझे घेरे रहा, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। क्योंकि वचन कहता है कि मैं अपनी आँख के पुतले के समान तुझे सुरक्षित रखूंगा और अपने पंखों की आड़ में छुपाए रखूंगा। तो प्रभु ने अपनी आँख के पुतले के समान मुझे सुरक्षित रखा और अपने पंखों की आड़ में छुपाए रखा। परमेश्वर ने बहुत सारे सताव विरोध भी आते हैं कलेशिया के बारे में सुनकर, दूसरों की कलेशिया के बारे में, लेकिन परमेश्वर ने हमारी कलेशिया की बचाव की और हम सबको सुरक्षा दी, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद। और लास्ट में भी जब मैं प्रभु प्रभु मेरे जीवन में तो कितनी निराशा है, प्रभु तू आनंद दे, तो प्रभु ने एक ऐसा दर्शन दिया कि नए अभिषेक नई सामर्थ्य से मुझे भर रहा था। वो दर्शन प्रभु ने दिया तो स्वर्गीय आनंद मेरे जीवन में आया। वो आनंद इतना अद्भुत था कि मैंने कभी महसूस नहीं किया था। ऐसा आनंद से परमेश्वर ने मुझे भरा, उसके लिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद। और हर दिन प्रभु ने सांसें दी, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु की महिमा हो, सारी महिमा और आदर प्रभु को देते हैं। और आज 2025 का एंड भी प्रभु के साथ हो रहा है और शुरुआत 2026 की भी वो प्रभु के साथ हो रही है। ये बड़ा आनंद की बात है हमारे लिए। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड। वेलकम। जय मसीह की। सभी बहन भाइयों को, करण बहन आपको प्रभु आशीष दे। आपकी जो परिस्थितियां और कठिन समय में परमेश्वर हमारे साथ रहा, ये हमारे लिए खुशी की बात है। और प्रभु का वादा सच्चा है, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। तो ये प्रभु हमारा साथ है, ये हम सबके साथ है। और आने वाले साल में परमेश्वर बड़े बड़े अद्भुत वादे हमसे करने वाला है। संभालना सभी के लिए जरूरी है। वेलकम। नेक्स्ट। जय मसीह भैया। जय मसीह की रवि। वेलकम। परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु ने आज के दिन तक हमें संभाला और 2025 में हमने बहुत सारे अनुभव और बहुत सारी बातें सीखी हमने, और आत्मिक जीवन में भी हमने बहुत सारी बातों को महसूस किया और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ बनी रही। काफी उतार चढ़ाव आए, उनमें भी हम अड़े और खड़े रहें और परमेश्वर में चलते रहें। और हमने ये देखा कि जब 2025 नया साल था तो उस टाइम काफी सताव और तनाव में हम थे, और काफी उस बहुत से लोग थे जो हमसे खफा हो गए थे और बहुत से जो लोग जो नाराज थे। लेकिन परमेश्वर ने हमें कुछ वचन हमें दिए कि परमेश्वर प्रेम है और हमें अपने शत्रुओं से भी प्रेम रखना चाहिए, अपने दुश्मनों से भी हमें प्रेम रखना चाहिए। लेकिन प्रभु ने इस वचन को हमारे अंदर बीज बोया, उस वचन का बीज। और फिर मैंने जो भी हमारे बैरी थे, जिन्हें हमारे साथ बुरा व्यवहार किया, उन लोगों को 2025 में हमने माफ किया। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर भी जब अब बलिदान थे दे रहे थे तो उन्होंने बोला कि हे प्रभु, इन्हें माफ करना, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। तो इस रीति से हमने भी प्रभु का जब वचन को हमने थामा और उसका पालन किया, तो उस दिन से मैंने नए साल का आज पहला दिन था, ये 31 दिसंबर की नाइट को मैंने प्रार्थना की कि प्रभु, इस नए साल में 2025 में मैं हर एक इंसान को जिसने मेरे साथ चाहे गलत व्यवहार किया हो या अच्छा किया, हर एक को मैं माफ करता हूँ। आज से वो कड़वाहटपन और आज से वो बातें जो मैंने किसी का अगर दिल से ठेस पहुंचाया, उनको मैं माफ करता हूँ, उन शब्दों को मैं रद्द करता हूँ। तो ऐसा मैंने एक प्रार्थना किया और मैंने देखा पूरे 2025 में परमेश्वर ने एक प्रेम का आत्मा मुझे दिया, और हमें शत्रुओं के आगे भी परमेश्वर हमें हम उनको भोजन खिलाएं। और आज परमेश्वर ने एक प्रेम की आत्मा हमें दी, और उस प्रेम की आत्मा से मैंने बहुत सारे जो मेरे बैरी थे वो भी आज प्रेमी बन गए। लेकिन देखो, ये सब प्रभु की मर्जी से है। और मैंने काफी चीजें चर्च में भी काफी चीजों का अनुभव किया जिनमें बहुत से सारे सवाल जवाब भी मेरे अंदर आए इन दिनों में, और उनको मैं बारीकी से अध्ययन भी कर रहा हूँ, कहाँ क्यों कौन सी कमी। उसके बावजूद भी हमें जाने अनजाने में कुछ कमियां रह जाती है। अभी हम कोई परफेक्ट है नहीं, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमें संभालता है सारी सिचुएशन में, और हर एक कंडीशन में प्रभु हमारे साथ। वो कहता है कि मैं तुम्हें तेरा हाथ थाम कर मैं तेरी सहायता करूंगा। तो हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस प्रभु का प्रेम हमारे साथ बना रहे। और हमने देखा कि इन दिनों में जब हम प्रार्थना संगति में काफी
लोगों के दौसा जिले के अंदर काफी विरोध सताव हुए मसीह लोगों के ऊपर, जिनमें अपनी चर्चों के भी नाम आए, और लोग थड़ियों पे गली मोहल्लों में नाम ले लेकर बातें कर रहे थे। फिर भी हम परमेश्वर में बने रहे। उन सारी परिस्थितियां अनुकूल हो गई, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज तक हमें संभाले हैं और हम अभी भी प्रभु में बने हुए हैं। चाहे हमारे जीवन में कैसी परिस्थितियां हो, कैसा ही डर हो, चिंता हो, निराशा हो, फिर भी हम प्रभु में अड़े खड़े रहें। और हम 2026 में भी आशा करेंगे कि प्रभु हमें आने वाले समय में जब तक ये जीवन है, जब तक प्रभु हमें संभालता रहे और हम प्रभु में बने रहें। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, अंत तक जो धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो उस अंत तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आ जाते, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह में ईमान और सच्चाई के साथ बने रहे, ऐसा मेरा प्रभु का धन्यवाद करता हूँ प्रभु। और इन दिनों में प्रभु ने हमें प्रेम और आनंद, जो पवित्र आत्मा के जो फल हैं, उनसे हमें भर दिया है। और जैसा हम चाहते हैं कि हमसे कोई बर्ताव करे, हम जो आशा रखते हैं, तो प्रभु ने कहा तुम भी उनके साथ ऐसा ही बर्ताव करो। तो मैंने सबसे एक प्रेम का मैंने सीखा कि इस इन 2025 में प्रभु ने मुझे दीन और नम्र रहकर और एक मांस वाला हृदय रख के अपने जीवन को जीना है, ताकि प्रभु प्रभु की तरह हम जीने पाए। तो परमेश्वर का धन्यवाद। और गवाहियाँ बहुत सारी है, लेकिन कुछ इन दिनों में 2025 से मुझे गवाहियों से ज्यादा प्रभु ने मुझे अनुभव दिए। और परमेश्वर ने आत्माओं को परखने का भी एक सामर्थ्य दिया कि हम आत्माओं, कैसी आत्मा, हम कैसे हम इनको परख सकते हैं, कहाँ हमें चुप रहना है, कहाँ हमें बोलना है। तो बहुत सारे प्रभु ने अनुभव दिए हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद कि आज तक प्रभु ने हमें संभाला। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस रही भाई, प्रभु आपको आशीष दे। और जो 2025 में अनुभव प्रभु ने दिए हैं, 26 में उनका हम परमेश्वर प्रतिफल देगा, और उनका हमें उपयोग करना है। लगातार परमेश्वर मजबूत बनाता है, परिपक्व बनाता मैंने है, जैसे बड़े। 2025 में प्रभु से एक बार प्रॉमिस किया था, जब मैं नया साल था, कि जब मैं आर्थिक समस्याओं में भी जूझ रहा था और मैं देख रहा था कि मैं एक बेरोजगारी में भी हूँ, तो मैंने परमेश्वर से मांगा कि प्रभु मैं इस साल को अपने अध्ययन के लिए दे देता हूँ, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा था पढ़ाई करूँ या सेवा करूँ। तो मैं अपने एक डिसीजन नहीं ले पा रहा था। तो मैंने एक प्रभु के सामने रखा कि प्रभु, लोग क्या कहें, मैं मसीह बहन भाई क्या कहेंगे, कौन क्या कहेगा, लेकिन प्रभु मैं मेरे मेरे जो पर्सनल बात है मैं आपके सामने रखता हूँ। तो मैंने प्रभु के दास से भी हमने बातें की, उत्तम भाई से भी, और फिर हमको गाइड भी किया कि आप एक बार प्रभु से बात रखो कि आप एक डिसीजन लो। तो फिर मैंने एक डिसीजन लिया कि प्रभु, एक बार मैं एक बार अच्छे से तैयारी करना चाहता हूँ कि मुझे एक सफलता दे, क्योंकि मैं आपका मैं सेवक हूँ, और मैं नहीं चाहता कि प्रभु मैं एक भिखारी की तरह जीवन जीऊँ। तो मैं प्रभु एक छोटी सी जॉब, या फिर एक अपना एक, कि भाई मेरा आर्थिक, जैसे पौलुस की तरह वो भी एक टेंट का काम करता था और सेवा भी करता था। तो मैंने एक प्रभु के सामने रखा कि प्रभु मैं कुछ समय स्टडी के लिए दूंगा। तो 2025 में मैंने अपने समय को कैसे भी निकाल के सेवा के साथ साथ मैंने पढ़ाई को भी मैंने जारी रखा है। तो प्रभु, मुझे उम्मीद है कि परमेश्वर मुझे एक अच्छी जॉब के साथ आशीष करने जा रहे हैं नए साल में। और 3 रिजल्ट मेरे बाकी हैं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे एक अच्छी जॉब, या फिर एक अच्छा परमेश्वर ने मेरी आर्थिक तंगी को दूर कर दिया है। ऐसा मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जय मसीह। आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। और जो 2025 का जो कड़े अनुभव थे, कड़वे, वो मधुरता में बदलने वाले हैं आने वाले समय में। ठीक है, इस बारे में हम आगे बात करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। आइए आगे। सबको जय मसीह विमला बहन, गॉड ब्लेस यू। प्रभु का धन्यवाद हो प्रभु। एक साल से बिल्कुल भी बहुत 2025 बिल्कुल खराब है। निराशा ही निराशा हो रही थी। एक साल से बिल्कुल काम धंधा भी कौन, और इसमें तो जब दो प्रभु को दास ने 2 साल में संगति करी, 2-2.5 महीने पहला तो भविष्यवाणी करी थी भाई 2 महीना में सभी का जीवन बदल वालों से। तो काम
धंधा बार बार में ही बोला था, मेरी गाड़ी भी कौन आ रही, मेरे काम कौन चल रहा, संगति में भी दास से सबन से बोला था। तो अब इनके काम चलवा लग गो और माल की गाड़ी भी अपना आप आवा लग गई। एक बार तो दुकान का मालिक ने मना कर दी थी, भाई दुकान को खाली करो। तो ये खाली करवा के लिया, इनने बिल्कुल निराश हो गया। फिर अपना आप उनको फोन आयो, खाली मत करो, अब तुम दुकान पे गाड़ी पटका लो। तो फिर गाड़ी वाला ने फोन करवा करवा 2-3 महीना तक, तो फिर भी कोई वो कदे काय का बहाना लगा दी, कदे काय का बहाना लगा दी। तो फिर अब 1 महीना सु बिल्कुल सही धंधो चाल रहे थे और माल की गाड़ी भी एक पे लागी रे एक आ जाएगी। प्रभु का धन्यवाद हो। Praise the और Lord. एक God छोटा bless you, बहन। मकान का दास जब हमारे घर पहली बार आया था, तो वाई टाइम प्रभु का दास आया रहते, एक जोर की आंधी आई। तो मैंने प्रभु से प्रार्थना करी, प्रभु मेरे पास तो बैठा बगलेगा कोई जगह कौन, एक ही कमरों से। तो एक बनावा के लिया थोड़ा सा मकान की प्रार्थना करी, तो प्रभु ने मकान भी दियो 2025 में। तो अब मकान बन रहा तैयार हो गो। अब मैं प्रभु से प्रार्थना करी, प्रभु अगुवाई कर, तो ये मकान की जो गृह प्रवेश प्रभु का दास कराऊं तो पर। Praise the Lord. Praise the Lord. गॉड ब्लेस यू। प्रभु परमेश्वर ने इनको एक अच्छा मकान दिया है 2025 में और बहुत सारी आशीषें दी हैं। उन आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू बहन। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष दे। आमीन। आमीन। यस, आमीन आमीन। चलिए आगे दूसरे बहन भाई बोलिए। जयराम भाई बोलो, अपने माइक्रोफोन खोलो, बोलो। हाँ, आप बोलो, आप बोलो। आनंद तो बच्चे आनंदित है, सब कुछ चल मंगल है। यह साल में प्रभु ने वो 2025 में एक अच्छी जगह घर नया मकान दिया है। और मेरे बच्चे के पहले कई साल रिश्ता कर दिया साहब भैया, अन्य जाति से रिश्ता हो गया। प्रभु की इच्छा यही थी, प्रभु एक मसीह परिवार की लड़की मेरे बच्चे को बेटी मिली है। बहुत आनंदित हुआ, प्रभु ने मुझे अच्छा वर दिया मेरे बच्चे के लिए, जो मसीह परिवार है भैया। और प्रभु ने बहुत बहुत आगे बढ़ाया। प्रभु में विश्वास किया मैंने, कोई परेशानी आती है मैं प्रभु पर विश्वास कभी नहीं छोड़ा भैया। मैं हमेशा प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु तू संभालेगा मेरी परेशानी को, मेरे दुख संकट को, क्योंकि मैं अकेला हूँ, मेरा कोई आगे पीछे नहीं है। क्योंकि घर वालों ने मुझे सब तरह से छोड़ा, मैंने प्रभु पर विश्वास किया, प्रभु ने मुझे बहुत आगे बढ़ाया। और सुबह की रात की बात है भैया, मेरी तबीयत खराब हो गई भैया। जब आपने प्रार्थना करी थी भैया, मेरी तबीयत बिल्कुल सही हो गई थी। सचिन भैया दवाई लेके आया था, वो दवाई ऐसे कैसे रखी रहेगी भैया, खेल बात हूँ। अब मैं प्रभु में आनंदित हूँ और मेरी तबीयत बिल्कुल सही है भैया, खेल लो। जय मासिक भैया। 2025 में परमेश्वर ने आपके घर में रहने के लिए मन बनाया है। इससे बड़ी हाँ कोई भैया। आशीष नहीं हो सकती है ना। बाकी हाँ कलीसिया भैया। परमेश्वर की, कोई मनुष्य की कलीसिया नहीं खत्म हो जाए, ये जिंदगी में कभी कोई खत्म नहीं होगी। ऐसे ऐसे हो रही भैया। हमें हमने हाँ, तो लेकिन आपके घर में परमेश्वर ने रहने का मन बनाया है। अब कब तक रहने वाला है परमेश्वर, तो तब तक आप हाँ आनंद करो प्रभु का, उसके चरणों में बैठकर। परमेश्वर इससे सबसे बड़ी खुश नसीब कोई नहीं हो सकती आपकी। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। हालेलुया। पिता का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने 2025 में आज तक विश्वास में बनाए रखा और संभाल के रखा और सब कुछ सही सुरक्षित रखा। और जब 2025 में नया जो साल था वो भी मतलब मामा जी के घर पे आई थी, तो यहाँ से हमने किरण बहन ने और हमने सबने संगति रखी थी। तो आज भी हम मामा जी के घर पे आए थे, या संगति के लिए परमेश्वर ने हमारी अगुवाई करी। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि सोचा था आप कि भाई पता नहीं घर पे तो इतनी संगति नहीं हो पाएगी इस रात भर जग के, तो इस वजह से मामा जियो के आए यहाँ पे और यहाँ सबके साथ संगति में परमेश्वर ने अगुवाई करी। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि आज फिर से नए साल की जो शुरुआत है प्रभु की महिमा और आराधना से और प्रभु की संगति से होगी। तो मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। 2025 में सबसे बड़ी गवाही तो मेरी ये है कि आज तक प्रभु ने मुझे बनाए रखा, क्योंकि बीच में ऐसा हो गया था कि प्रभु क्या करे क्या नहीं करे, कहाँ जाए कहाँ क्या ना क्या करे क्या नहीं करे, और मतलब हृदय टूट सा गया था, प्रभु पे विश्वास भी था और प्रार्थना वगैरह नहीं हो पा रही थी।
तो प्रभु ने जब धीरे धीरे ये सबसे अधिक जब मेरा विश्वास जो मजबूत हुआ वो इन 40 दिनों के उपवास में हुआ। जो यही साल था जिसमें परमेश्वर ने दर्शनों विजनों में बात करी और भविष्यवाणियों परमेश्वर ने जो अब भैया ने दी थी कि ये साल हमारे लिए थोड़ा सा कठिनाई का होगा, तो वो भविष्यवाणी भी पूरी करी। लेकिन आने वाला जो साल है तो वो भी परमेश्वर आशीष से और बरकतों से भरा होगा, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पे। और आज तक परमेश्वर ने संगति बनाए रखा, मेरे परिवार को सुरक्षित रखा, तो मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। और इस साल में सबसे बड़ी तो ये कि प्रभु ने मुझे जो है एक विश्वास की नए विश्वास की चिंगारी परमेश्वर ने मेरे हृदय में दी, क्योंकि हृदय पूरी तरीके से टूट चुका था कि प्रभु संगति भी नहीं हो पा रही है और ना ही कुछ कोई समझ में नहीं आ रहा था। फैमिली भी थोड़ा सा ऐसे करती थी कि प्रार्थना में नहीं जाना है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, प्रार्थना में ना जा भी नहीं पाए थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने विश्वास में बनाए रखा, संगति में बनाए रखा, विश्वास में मजबूत बनाया। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। इस साल में जितना परमेश्वर ने दर्शन और विजन से बात किया वो मेरे लिए बहुत ही एक एक तरीके से भौतिक मार्गदर्शन का काम करती है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने आज तक संभाल के रखा और नया साल की शुरुआत प्रभु की महिमा से होगी। मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो निर्मा बहन, परमेश्वर आपको आशीष दे। और ये एक बड़ा बात और काम आपने किया 2025 में। देखिए 2040 दिन के उपवास में तो बहुत सारी आप उनको शायद गिनना भी आपके लिए मुश्किल है, सभी के लिए बहुत सारी बातें आप लोगों के जीवन में दर्शन प्रकाशन आए हैं। लेकिन अभी आज का दिन भी जैसे निर्मा बहन ने बताया कि हम पूरी रात हम घर पे नहीं ले सकते थे या परेशानी होती किसी कारण से, तो हम मामा जी के यहाँ आए हैं। तो ये अपने आप में भी बड़ा कदम है, जो परमेश्वर इस महत्व को जानता है कि मेरे लिए कौन कदम उठाता है एक नए साल में आने के लिए, एक नई हिम्मत दिखाने के लिए। तो ये आने वाले समय में आपने जो कदम यानी जो जीवन में परमेश्वर करने वाला है उसके लिए पहले से ही तैयारी का साल और उसका प्रतिफल परमेश्वर ने हमको एडवांस दे दिया। हालेलुया। तो ये हमारे अंदर हर एक के अंदर होना चाहिए। ये जो निर्मा बहन ने जैसे किया है, ऐसा कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक ऐसा स्टेप आना चाहिए कि हम प्रभु के लिए रुके ना, रुकते नहीं, थके नहीं। हम थकित नहीं होंगे, हम उकाबों के समान उड़ेंगे। तो हमारा हर एक का जीवन ऐसा होना चाहिए, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, किसी क्षेत्र में। आमीन। गॉड ब्लेस यू बहन, तो आपको आशीष है। यस, नेक्स्ट पर्सन। भैया जय मसीह की। जय मसीह की शांति बहन। 2025 में भैया पूरी साल में परमेश्वर संभाल के रखा, हिम्मत विश्वास में बना के रखा। यही सबसे बड़ी गवाही है मेरी। मेरे परिवार के साथ पूरे खड़े खड़े प्रभु में धन्यवाद देती हूँ प्रभु में। और 40 दिन का उपवास ने मैं प्रभु ने मैं 2025 में, और यही मेरी गवाही है। और सबसे बढ़िया जब विश्वास में बनी गई, हिम्मत हारना हूँ प्रभु। और 40 दिन में पूरे 40 दिन मीटिंग चली, तो लास्ट के दिन मीटिंग नहीं चली, तो मेरे को तरी प्यास लगी। मैंने ये प्रभु आज मैं काहे सुनू, मैं मीटिंग सुन सका 2 घंटा में कैया गुदारू, मैं कैया गुदारू, मैं तो ये पागल की जी आएगी। फिर मैं रीति की सुखी, रीति की तो मीटिंग चलानी, वो तो बियाली मीटिंग चला, मैं मीटिंग देखूंगी। तो मैं कोई 1 घंटा मीटिंग देखी भैया। जब मेरे को नींद आई, मात्री परेशानी जंदाड़ लास्ट का दिन है भैया। मैं बहुत बहुत परेशानी, सारी रात ही मार बिड़ाती रही मीटिंग का मारिया। फिर मन वो तो दर्शन नहीं भैया, बहन मीटिंग देखेगी का है। फिर मैं भैया मैं देखती, तो आप संडे के दिन ले लेना। आया मेरे को सपना आयो। पर वो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैंने बहुत प्यार से मैंने मीटिंग की, मैं बचना की बहुत प्यार से मेरे को। और चर्च का दिन भी कले समझाती हूँ, तो मैं जल्दी जल्दी काम कर भाग जाती हूँ। मैं तो वचन बने अधूरी हुए देख लियो, मैंने वचन सुनवा से मैंने बहुत प्यार सुझे। यही मेरी गवाही है। नई साल में मैंने यही बनाई रखी प्रभु, यही मेरी से जो बड़ी गवाही है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज। देखो वचन की ऐसी प्यास, प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को। तो प्यासा हिरण कैसे ढूंढता है, ऐसे हमें वचन के लिए प्यास होनी चाहिए। तो शांति बहन सचमुच में कितना प्यास है, ये प्यास हमारी परमेश्वर को जाता है। गॉड ब्लेस यू बहन, प्रभु आपको आशीष दे, बहुत बहुत आशीष से तो हो आप। आमीन। गॉड ब्लेस। जय मसीह की भैया। यस, जय मसीह की बहन। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने हमको संभाला, मेरे परिवार को संभाला, सुरक्षित रखा।
तो प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। 40 दिन के उपवास में प्रभु ने इतना अच्छा संभाला और पूरे 40 दिन की मैंने मीटिंग ली और जब मीटिंग के लिए जब फ़ोन जैसे थोड़ा-सा भी मिस हो जाता था ना, एक दिन फ़ोन खराब हो गया था, तो मेरे को कम से कम 9:30 बजे तक बिल्कुल चैन नहीं आया। मैं बच्चों से कभी सचिन के पास फ़ोन करती, कभी बड़े वाले के पास फ़ोन करती, पर फ़ोन नहीं चला। मैंने आस-पड़ोसी के पास भी गई, मैंने भैया मेरा फ़ोन नहीं चल रहा है, ये कैसे हो गया, कैसे नहीं होगा? तो फिर बाद में चला ही नहीं, पर मैं प्रभु से अपना पे प्रार्थना करती रही। मैंने प्रभु आज मैं वचन सुनती और जैसे भैया ने बोला था कि जो अब पवित्र आत्मा का आपका बपतिस्मा मिलेगा, तो भैया मेरे इतनी चिंता रही थी कि प्रभु मैं कैसे करूँ, कैसे नहीं करूँ? मुझे नहीं आता। फिर मैंने प्रार्थना की तो प्रभु ने मेरे मन को इतनी शांति दी, इतनी सुकून दिया कि मैं पूरे दिन भर इतने अच्छे से मैं प्रार्थना करी और मैं वचन भी बार-बार की बोलती रही और मेरा पूरे दिन भर इतनी मैंने बाइबल जितनी मुझसे पढ़ सकी उतनी मैं पढ़ी। तो मैं प्रभु का कोटि-कोटि धन्यवाद करती हूँ और मेरी गवाही है जो मेरी बेटी है, जो वो क्या पहले मैं बोलती थी ना कि बेटी तू विश्वास कर प्रार्थना में आएगा, तो वो यही बोलती थी कि मम्मी मैं क्या विश्वास करूँ कि जब तुम्हारा जीवन नहीं सुधरा तो मेरा कैसे सुधरेगा? मैंने बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, तो प्रभु मैं मुझको विश्वास है कि मेरा परिवार विश्वास में आएगा। तो 2025 जब 25 दिसंबर आया था तो बेटी अपना आप ही प्रभु में आई, तो उसने यहाँ पे काम भी सँभाला और फिर बाद में मैंने उसके पास कॉल नहीं किया, तो खुद ही बोल रही कि मम्मी मेरे को संडे की मीटिंग संडे कॉल नहीं किया। लेकिन मेरा अपना क्या आज तो मम्मी संडे की प्रार्थना है मेरे पास कॉल दे कर देना। तो मैं तो प्रभु का कोटि-कोटि धन्यवाद करती हूँ। प्रभु का वचन कहता है तेरे कारण तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो मेरा प्रभु से घर में रहते थे जो कोई सीमा नहीं थी। तो प्रभु ने जब प्रार्थना के लिए भवन के लिए भी जगह दी और हमको भी प्रभु ने जगह दी। मैं प्रभु का कोटि-कोटि धन्यवाद करती हूँ। मसीह की आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बहन, प्रभु आपको आशीष दे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। इस 2025 साल में परमेश्वर ने बढ़ाया, परमेश्वर ने संभाल के रखा और आगे बढ़ाया। सबसे बड़ी तो ये है परमेश्वर ने मुझे बोलने का अवसर दे दिया। मैं पहले कहीं बोलता नहीं था, लेकिन अब मैं परमेश्वर कहीं भी बस में है तो या कहीं कोई 10 बैठे हैं तो 5 बैठे तो, लेकिन परमेश्वर मेरे मुख को खोलता है और मैं परमेश्वर को सुसमाचार सुनाने के लिए बोलता हूँ। सबसे बड़ी गवाही मेरी है कि 2025 में परमेश्वर ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरे मुख को खोला है और मैं कहीं भी कैसी भी जगह परमेश्वर को वचन सुनाता। पिछले संडे को भी मैं गया था, तो जैसे मैं बस में से उतरा और आग इधर जैसे बढ़ा था, उस गली के सामने ही आग जल रही थी, वहाँ 10-15 लोग बैठे थे, आग जला रहे थे, तो मैं भी वहाँ बैठा और परमेश्वर को वचन को बांटा। एक भाई विरोध कर रहा था, लेकिन मैंने कहा भाई हम तो प्यार से प्रेम से बात कर रहे थे, तेरे हर बात का जवाब दे सकते हैं, और उसको जवाब भी दिया और परमेश्वर को वचन बांटा। और परमेश्वर बस में जब जहाँ से जाता हूँ तो मैं प्रार्थना करके जाता हूँ, परमेश्वर कोई किसी ऐसे भाई को एक मेरे पास ला बैठाना सीट के पास आसपास, तो मैं उसको वचन सुना सकूं। तो परमेश्वर कभी 1-2 बार छोड़ के नहीं कह सकता नहीं, लेकिन जब मैं जाता हूँ तो कोई न कोई भाई या बहन आती है और मैं परमेश्वर को वचन बांटता हूँ। इसके लिए धन्यवाद। और परमेश्वर ने मुझे वचन दिया प्रभु ने इस 2025 साल में, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा, मुझे सामर्थ्य ताकि मेरे द्वारा पूरा प्रचार हो। अन्य जाति सुन ले मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया। प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। तो परमेश्वर इस वचन में मुझे बढ़ा रहा है और 2026 में परमेश्वर और बढ़ाएगा। इसके लिए मैं परमेश्वर का कोट कोट धन्यवाद। आमीन, गॉड ब्लेस यू, गॉड जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। 2025 में प्रभु ने हमें अच्छा रखा और हम आनंदित हैं। परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। और प्रभु कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी।
प्रभु हमारा चरवाहा है, हमें कभी कुछ किसी चीज की घटी नहीं करता। और मेरे लिए सबसे बड़ी आशीष यही है कि प्रभु से मैं प्यार करता हूँ, प्रभु मुझसे प्यार करता है। प्रभु मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, न मैं प्रभु को छोड़ूंगा। और प्रभु का वचन को थामे रहो, और प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है। और प्रभु का वचन ये कहता है, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। आने वाले समय में प्रभु हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद हो। और जब भी हमें किसी भी मुश्किल घड़ी में पड़ते हैं, तकलीफ में पड़ते हैं, और हम प्रभु को पुकारते हैं, तो हमारे प्रभु जरूर सुनता है। हम सच्चे मन से प्रभु को याद करते हैं, तो प्रभु हमारे लिए रास्ते द्वार खोलता है। प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद हो। जब भी मैं दुख तकलीफ में आता हूँ और प्रभु बंद कमरे में जाके प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु हमारी हर प्रार्थना को सुनता है। तो मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। और मैंने प्रभु महसूस भी किया कि जब भी हम प्रभु को पुकारते हैं, तो हमारे लिए प्रभु हर पल हमारे साथ खड़ा रहता है। यही मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड नवीन ब्लेस भाई यू। की स्तुति हो। जय मसीह के सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु हमें संभाल रखता है कि मैं प्रभु में आनंदित और मग्न हूँ। और प्रभु मैंने लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड की एग्जाम दी, प्रभु कोई बात नहीं प्रभु, मैंने की इसमें नहीं हुआ तो कोई ना, प्रभु मुझे आगे समय में बेस्ट नौकरी देगा और हमेशा संभाल रखेगा। प्रभु का धन्यवाद। मैं अपनी आंखों के लिए प्रार्थना करता कि प्रभु मेरी आंखों से चश्मा हटे, मेरी आंखें ठीक हो। तो मैं पूरी प्रार्थना करता था। तो अभी मैं भी 2-5 दिन पहले हॉस्पिटल में चेक करा के आया, तो नंबर कम हुए हैं, इनकी 3 महीने बाद में चश्मा हट जाएगा। प्रभु तेरा धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू नवीन। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर 2025 में प्रीति के साथ संभाला है परमेश्वर ने, और बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, और उसके लिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने उनमें बल और सामर्थ दिया। और फास्टिंग के द्वारा परमेश्वर ने बहुत कुछ वचन से सिखाया है। प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। और ये विश्वास करती हूँ कि 2026 ग्लोरी वोमेन मिनिस्ट्री के लिए और भी ज्यादा परमेश्वर में बढ़ने के लिए ये साल रहेगा, परमेश्वर में और भी सीखने के लिए परमेश्वर उसमें अगुवाई करे 2026 में। इसलिए प्रभु का मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आखिरी नरसिंगा का जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है। प्रभु का धन्यवाद हो। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे साल, क्या अब तक जब से हम परमेश्वर में हैं, और अब तक परमेश्वर ने हर पल हमें सलामत रखा, सुरक्षित रखा, सारी बातों में बढ़ाया। और जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, तो इस संसार की जो वस्तुएं हैं, ये तो हमारे पीछे अपने आप चली आती हैं। तो इन चीजों की तो कभी परवाह नहीं करनी चाहिए। और परमेश्वर ने इतना बढ़ाया जो कभी सोचा ही नहीं, कल्पना ही नहीं की, ऐसी बातों में परमेश्वर ने बढ़ाया। लेकिन हम चाहते हैं परमेश्वर हमें संसार की वस्तुओं में नहीं, संसार की बातों में नहीं, बल्कि आत्मिक बातों में आगे बढ़े। और आने वाले नए साल में हमें परमेश्वर आत्मिक रूप से आगे बढ़ाए। जब हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे, तो संसार की वस्तु तो ऑटोमेटिक हमारे पीछे आने वाली है। हमें सिर्फ परमेश्वर के पीछे चलना है, परमेश्वर में आत्म रूप से बढ़ना है। परमेश्वर हर एक बात में हमें आशीष दे, और सारी बातों में परमेश्वर की महिमा। धन्यवाद। परमेश्वर की महिमा। जय मसीह की सारे बहन भाइयों को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। परमेश्वर जो आज 2025 का लास्ट समय, थोड़ा समय हमारे पास में है, उस समय भी हम सारे मिनिस्ट्री के बहन भाइयों को इकट्ठा के एक साथ देखने को मिला, उसके लिए प्रभु को कोटि कोटि बार धन्यवाद देती हूँ।
2025 के शुरू से लेकर आज नेक्स्ट समय हमारे पास थोड़ा समय, आज तक परमेश्वर ने मुझे संभाला, मेरे परिवार को, हमारी छोटी सेवकाई को, हमारी मिनिस्ट्री को संभाला। मिनिस्ट्री में जितने भी मेरे बहन भाई हैं परिवार में, उसको प्रभु यीशु मसीह ने अच्छी रीति से संभाल के सुरक्षित रखा। उस पिता को मैं कोटि कोटि बार धन्यवाद देती हूँ। ऐसा कोई नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह के चल रहा है और उसके जीवन में सताव ना हो और दुख ना हो, तकलीफ ना हो। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जब तक अगर हमारे जीवन में ये नहीं है तो हमारा मसीह जीवन में जीने का, ये सेवकाई में आनंद भी नहीं आता है। तो ये ऐसा हमें लगता है कि कहीं की कलेसियाएं बंद होगी, लेकिन हर एक के जीवन में तकलीफें, दुख हैं। हमारी छोटी सी कलेसिया है गंगापुर में, लेकिन हम जब सुनते हैं तो बहुत सारी तकलीफ हमें होती है। ऐसा हर जगह से आता है कि आज आपकी कलेसिया पर आक्रमण होने वाला है, आज आपको पुलिस वाले पकड़ने वाले, चारों तरफ से हमें सुनने को लिए मिलता है। मालूम है, मुझे भी कभी कभी ऐसा नहीं है कि डर नहीं लगता, हर किसी को डर लगता है। मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि परमेश्वर, आज हम आराधना कर रहे हैं संडे की स्कूल में, कहीं कोई आ गया पुलिस वाला तो क्या होगा प्रभु, मैं कैसे जवाब दे पाऊंगी, कैसे संभाल पाऊंगी, क्या मेरे विश्वासी भाई बहन खड़े होंगे मेरे आगे या पीछे, मुझे डर लगता है। लेकिन प्रभु कहता है कि डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, देख मैं तेरा धर्म में दाहिना हाथ संभाले हुआ। और उस पिता को मैं धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2012 से लेकर 2025 तक प्रभु ने वाखूबी जो संभाला है, उस पिता को मैं जितना धन्यवाद दूं वो कम है। और इस 2025 में भी परमेश्वर ने शुरू से लेकर और आज एंड होने को जा रहा है 2025 का, पूरी साल परमेश्वर ने अच्छी रीति से संभाला। उस प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। और मुझ में कोई खूबी नहीं, कोई अच्छाई नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी मैं नहीं हूँ, पर पवित्र आत्मा जिस रीति से सेवकाई को कर रहा है, मेरा पवित्र आत्मा है जो गंगापुर की कलेसिया को चला रहा है और इस सेवा को जो मिनिस्ट्री पर पुलपिट पर खड़ा होता है, मेरा प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा है जो मेरे विश्वासी भाई बहनों को सिखा पाता है और चला पा रहा है। आज तक उस सेवकाई को प्रभु यीशु ने 2025 में पूरी अच्छी रीति से चलाया। उस पिता को मैं धन्यवाद देती हूँ। और 2025 में काफी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है, उस परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। काफी लोगों को 2025 में मैं अंगीकार करा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उस पिता को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उसी का अनुग्रह था जो प्रभु को बहुत सारे लोगों ने 2025 में गंगापुर की कलेसिया में अपना जीवन दिया। उस पिता को मैं धन्यवाद देती हूँ। और जो 40 दिन के उपवास परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया, ये हमारी मिनिस्ट्री में दिया, पूरी मिनिस्ट्री में परमेश्वर ने काम किया है। और गंगापुर की कलेसिया में बहुत सारे दर्शन विजन प्रभु यीशु मसीह ने दिए हैं। और मुझको बहुत सारा ऐसा एक दिन भी नहीं गया जो परमेश्वर ने 40 दिन के उपवासों में मुझे दर्शन और विजन नहीं दिया। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं ऐसे दर्शन देख पाऊंगी, ऐसे विजन देख पाऊंगी, पर प्रभु के मैं कोटि कोटि बार धन्यवाद देती हूँ जो उसने मुझे वो दिखाया जो मैंने ख्वाबों में नहीं सोचा। मैं लोगों को, प्रभु के दासों को देखती थी कैसे प्रभु से बातें करते, कैसे स्वर्ग को जाते, कैसे आग को देखते, किस तरह से वो बातें कर पाते। पर मैं धन्यवाद देती हूँ उस परमेश्वर को जो वो लोगों को देखती, प्रभु के दासों को देखती, वो दर्शन प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दिया। उस पिता को धन्यवाद देती हूँ। और लास्ट जो दर्शन परमेश्वर ने मुझे दिया कि रिलीज करो कि आप जो बोलोगी वो सब कुछ पूरा होगा। उस पिता को धन्यवाद देती हूँ कि 2026 में जो हम बोलेंगे, हमारे मुंह से निकालेंगे, हमारी मिनिस्ट्री के अंदर वो पूरा होने वाला है। उस परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर ने भोजदत्ता के रूप में इस्तेमाल करने के लिए खड़ा कर दिया कि जो मुंह से निकलेगा वो सब कुछ पूरा होने वाला है। उस पिता को मैं धन्यवाद देती हूँ। इसलिए भजन संहिता 127 कहता है कि अगर घर को यहोवा ना बनाए तो उसका बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होता है। तो हमारे घर को, हमारी मिनिस्ट्री को 2026 में अद्भुत रीति से परमेश्वर बनाने वाला है। उस पिता को मैं कोटि कोटि बार धन्यवाद देती हूँ। सारी बातों के सारे आदर, महिमा और गौरव सम्मान मेरे प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ। प्रभु इसको कोटि कोटि बार धन्यवाद। यीशु के नाम में सब कुछ पूरा हो जाए, आमीन। जय मसीह की सब भाई बहनों को और सबको जय मसीह की दास दासियों के लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ। और मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने, जब से मैं विश्वास में आई हूँ तब से आज तक प्रभु ने मुझे संभाल कर रखा, विश्वास में बना कर रखा और जिंदा रखा। इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मेरी सबसे बड़ी गवाही है यीशु के नाम में। और 2025 में प्रभु के दास ने जो घोषणा की थी कि 2025 बहुत कठिन है, वास्तव में मेरे लिए बहुत कठिन था। मैं बहुत परेशान थी। कई बार तो मैं मतलब ना प्रार्थना कर पाई और ना ही मैं वचन पढ़ पाई, लेकिन मेरे विरोध बहुत हुआ था 2025 में। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर के दास ने जो उपवास का जो
भविष्यवाणी की, उपवास की, 40 दिन का उपवास है। जब से प्रभु ने मुझे संभाला, प्रभु ने कहा डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, देख मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़े हुए हूँ और मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तू मेरे बेटे बेटे होंगे। इसलिए प्रभु पर मैंने भरोसा रखा। बहुत कुछ ऐसी बातें हुई मेरे साथ, ले जो कुछ कहने की नहीं है, लेकिन प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा और जीवन के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन 40 दिन के उपवास में प्रभु ने दर्शन विजन दिए, वचन से बातें की, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ प्रभु के दास ने जो भविष्यवाणी का जो भविष्यवाणी की, अपने मुंह में भविष्यवाणी है, वो जो भविष्यवाणी मुंह के द्वारा हुई है, मैं विश्वास करती हूँ 2026 में सारी भविष्यवाणी पूरी होंगी। यीशु के नाम में मैं विश्वास करती हूँ। और कल जो भाई ने, प्रभु के दास ने जो भविष्यवाणी की कि तेरे परिवार में से 2 लोग विश्वास में आएंगे, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। लाखों लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि मेरी प्रार्थना को प्रभु ने सुन लिया। 2026 में पूरी हो चुकी। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना मांगती हूँ। यीशु के नाम में प्रभु ने कहा डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु ने कहा है मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और उसकी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। इसलिए जब प्रभु का दास ने मेरे परिवार के लिए भविष्यवाणी करी, वो पूरी हो चुकी यीशु के नाम में। आमीन। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। मैं अपनी गवाही दूंगा कि 2025 में मुझे कई सारे दर्शन मिले, भविष्यवाणी का वरदान मिला और परमेश्वर ने मुझे काफी टाइम सहायता की है, बचाया है मुझे। और एक मैंने बहुत बड़ी चीज सीखी 2025 में कि जितना भी हम शारीरिक रीति में घटते हैं, उतना ही हम आत्मिक रीति में बढ़ते हैं। और एक मैंने बहुत बड़ी चीज सीखी 2025 में कि जितना भी हम शारीरिक रीति में घटते हैं, उतना ही हम आत्मिक रीति में बढ़ते हैं। इसके लिए थैंक यू जीसस। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सभी भाई बहन को जय मसीह की। जय मसीह की। विमला बहन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूँ छो। प्रभु को धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद जे दिन और रात संभाले से। और परमेश्वर उस खुदा का धन्यवाद कर जो हमारे परिवार ने बचा रहे और परिवार पूरा परिवार जो प्रभु में बने और अड़े और खड़े रहे। बाल बच्चे तीनों सुबह मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैं दुआ और प्रार्थना यही करती हूँ कि प्रभु नौकरी और सब तो पीछे मिल जाएगा, पर ये सारा ये तीनों बहन भाई और इनका पापा मैं थारी आराधना करता रहा और थारी महिमा करता, चाहे परिवार और मारा पीर वाला चाहे ससुराल काय भी तारी भाई ते प्रभु में शोध भी आया दिक्कत चुआरी से कि प्रभु तू जाने या काय भी हो रही से जे तू जाने थार काम जाने मैं थारी महिमा करता रहा 3 4 5 घर का सारा सारा परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ अभी नए साल में नए बहुत बड़ा बड़ा काम करोगे हमारे परमेश्वर ने हमारे जीवन में। इसके नाम में आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू बहन। 2025 में अच्छी तरह से संभाल के रखा परमेश्वर ने, उसका धन्यवाद करता हूँ। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं जुआ बहुत खेलता था और इस साल में मेरा जुआ खेलना बिल्कुल बंद हो गया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द बहुत लॉर्ड। ज्यादा शौक थी मुझे, जब दिन दिन निकलता तो काम पे से छुट्टी करके मैं ताश खेलने जाता था जुआ। मुझे अच्छी तरह से बरी कर दिया जुआ खेलने से और मेरे परिवार को अच्छी तरह संभाला। जब मेरे बच्चे ने 10वीं की एग्जाम दी तो हमने प्रार्थना करवाई दास से भी और दास से भी, तो उसका अच्छा नंबर आया था, 84 बनाए थे। और हम उम्मीद कर रहे थे कि हमारा घर का प्लास्टर कैसे होगा, तो इस साल में हमारा प्लास्टर करके और हमने पुट्टी कर दी और अच्छे तरीके से घर बना लिया।
और हमें अच्छे सुरक्षित रखा परमेश्वर ने, बनाए रखा है। 2025 में है ना प्रभु ने संभाल के रखा। बहुत परेशानी आई पर लेकिन प्रभु 24 घंटा संभाल के रखता है मुझे, मेरे परिवार को संभाला। और 40 दिन के ऊपर प्रभु ने बहुत दर्शन दिखाया, सब कुछ दिखाया। तो प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और जे भाल वो वचन में बोल रहे ना कि कचरे को, संसार की चीज को क्या वो करो, परमेश्वर के पीछे चलो तो वो चीज तो अपना आप आ जाती है। तो प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हमें ऐसी कभी बने कि सोच सकता जे प्रभु अद्भुत काम मेरे जीवन में कर रहा है घर में। तो प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मेरा परिवार भी बदल गया, सब कुछ बदल गया। तो प्रभु थैंक यू, को कोटि कोटि वेलकम वेलकम। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। परमेश्वर ने छुटकारा दिया इस परिवार को। देखिए सुमीर भाई ने स्वीकार किया, जुआ खेलने की आदत से छुटकारा दिया है। हाँ, बंधन टूटे हैं। प्रभु ने बड़े 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 काम किए 2025 में। प्रभु आपको और भी ज्यादा आशीष दे। आमीन, गॉड ब्लेस। भैया काम भी कह के जाता था और न जुआ खेलना चल जाता डूब के। और 2-2 3-3 पौआ ने डोचक जाते थे रोज ही ना, घर में लड़ाई झगड़े करते थे, हमको खाना नहीं खाने देता। प्रभु ने हर चीज से छुटकारा दे दिया। तो प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। थैंक यू, वेलकम वेलकम वेलकम। चलिए, नमस्ते भैया। जय मसीह की बात है। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि 2025 में प्रभु ने जीवित रखा, विश्वास में रखा और बचा कर रखा। और 40 दिनों में भी उपवास में प्रभु ने संभाल रखा। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और इसी साल में प्रभु पवित्र आत्मा से भरा, प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और परिवार को विश्वास में रखा, चंगाई और प्रभु ने, मैं धन्यवाद देती हूँ। आमीन आमीन, गॉड ब्लेस यू। चलिए, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। और अभी हम ग्लोरी वुमेन मिनिस्ट्री, हमारे साथ में महिलाएं बहनों की सेवकाई करते हैं। तो मैं प्रभु की दासी से रिक्वेस्ट करता हूँ वो अपनी मिनिस्ट्री के बारे में और जो अनुभव 2025 में आया बहनों के साथ सेवा करते हुए, हम थोड़ा उनके लिए 10 मिनट देंगे। प्रभु की दासी से ग्लोरी वुमेन मिनिस्ट्री के बारे में थोड़ी चर्चा सुनेंगे, उनके बारे में प्रभु से आशीष वचन सुनेंगे। चलिए भी बोलो। हालेलुया, सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और आज के सुंदर समय के लिए भी, और 2025 के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और जैसे प्रभुदास ने कहा, ग्लोरी वुमेन मिनिस्ट्री की सेवकाई हमारे 2023 से चालू हुआ। 15 अप्रैल और 2023 में चालू स्टार्ट किया हम लोगों ने। और उसके बाद में पहले यही था कि महिला मीटिंग होगी, और उसके बाद में ग्लोरी वुमेन मिनिस्ट्री नाम परमेश्वर ने स्पेशल हमें दिया। प्रभु के दास ने, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हम लोग सेवकाई कर रहे हैं महिलाओं की, लेकिन कुछ नाम तो होना चाहिए। तो उसमें प्रभु के दास के द्वारा ये ग्लोरी वुमेन मिनिस्ट्री नाम दिया हमारी सेवकाई के लिए। और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और हमने उत्पत्ति और निर्गमन से बहुत कुछ सीखा है, और दो दो अध्यायों से। और पहले मैंने बाइबल पढ़ा, दो बार मैं पढ़ चुकी हूँ, लेकिन वो मैंने नहीं सीखा जितना मैंने अब सीखा है ग्लोरी वुमेन मिनिस्ट्री के द्वारा। बहुत सीखा ये वचनों से, और मैं ये विश्वास करती हूँ कि मेरी बहनों ने भी सीखा है, क्योंकि इसके बारे में कई बार हमने चर्चा किया कि क्या हम नया नियम, पुराना नियम छोड़ के नया नियम स्टार्ट करें। लेकिन बहनों की इच्छा हुई कि नहीं दीदी, हम लोग पुराने नियम से ही स्टार्ट करेंगे। तो मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि 2 बुकों के द्वारा हमने बहुत सीखा है परमेश्वर के वचन के बारे में, अब्राहम के जीवन के बारे में, अपने मूसा के जीवन के बारे में जो दास थे प्रभु के, किस तरह से। और जो वचन हमने ग्लोरी वुमेन मिनिस्ट्री के जो लिख रखा है ना कि 2 धारी तलवार बनाए परमेश्वर, तो मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का कि ग्लोरी वुमेन मिनिस्ट्री की जो बहनें है ना, उनको परमेश्वर ने 2 धारी तलवार की तरह उपयोग किया है। परमेश्वर ने वो हर एक तकलीफ को, हर एक मुसीबत को आर पार काटने वाली बेटी बनी है। और हम जैसे देखते हैं कि हमारे बीच में बहनें भविष्यवाणी के द्वारा और दर्शन के द्वारा इन 40 दिनों के फास्टिंग में परमेश्वर ने बहुत अद्भुत रीति के साथ चलाया है।
तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि सेवकाई के लिए मैं दास से कहती थी कि मुझे भी सेवा करनी है, मैं भी सेवा करना चाहती हूँ। तो प्रभु के दास ने कहा कि प्रभु तुम्हें अगुवाई करेगा, तुम मेरे साथ, तो तुम मेरे, मैंने कि आपके साथ मैं कदम से कदम मिला के चलना चाहती हूँ। तब वो जाके उन्होंने ये ग्लोरी वुमेन मिनिस्ट्री का सेवा, पहले बहन जो प्रभु दासी गंगापुर में है उनसे बोला, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे सब बनाना नहीं आता, तो भाई मैं कैसे बनाऊंगी। तो प्रभु ने उसके बाद मुझे ये सेवकाई दी है, तो प्रभु का मैं धन्यवाद देती हूँ। और विशेष कर जो पिछले बार जब प्रभु के दास के द्वारा जो था, एलिशा का जो था दास गेजी, उसके द्वारा मैंने ज्यादा सीखा है कि किस तरह से हमें ईमानदार रहना है, प्रभु के दास के साथ किस तरह हमें चलना है। हमें कहीं भी, जैसे मैंने उनसे पूछा कि गेजी के बारे में, तब उन्होंने कहा कि जब मैं ये कहता हूँ कि चालाकी परमेश्वर को पसंद नहीं है, तो आप सोच लीजिए कि आखिर आप कहीं ना कहीं सेवकाई में इधर उधर भटकने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो परमेश्वर जानता है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि ग्लोरी वुमेन मिनिस्ट्री को परमेश्वर बहुत अद्भुत रीति के साथ बढ़ा रहा है। जो बहनें प्रार्थना करना नहीं जानती थी, प्रार्थना करना परमेश्वर ने सिखाया। जो बहनें बोलना नहीं जानती थी किसी के सामने, वो उन्हें हिम्मत नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उनके मुंह को दोधारी तलवार बनाया है। तो मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ और इंतजार करती हूँ कि परमेश्वर, पूरी तैयारी के साथ रहती हूँ कि आज मेरा ग्लोरी वुमेन मिनिस्ट्री का मीटिंग है, आज मुझे तैयारी करनी है, बहनों को बताना है। और भजन संहिता पहले याद नहीं होता था वचन बहनों को, वो बहनें सब आप वचन मुंह जवानी बोलते हैं। पहले वो बोलती थी हमें याद नहीं होता, हम क्या करें, कि हम सीखेंगे वचन से। तो ग्लोरी वुमेन मिनिस्ट्री के द्वारा, महिला मीटिंग के द्वारा बहनों ने वो वचनों को सीखा है, परमेश्वर में बढ़ना सीखा है। इसलिए प्रभु का मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ और ये विश्वास करती हूँ कि आने वाले साल में परमेश्वर, अभी तक ऑनलाइन था, लेकिन प्रभु की महिमा हुई तो हम लोग ऑफलाइन भी ग्लोरी वुमेन मिनिस्ट्री का मीटिंग करेंगे। परमेश्वर बहनों के बीच में संगति करने के लिए प्रभु मेरे को अनुग्रह करे, ताकि मैं जो परमेश्वर ने सेवा दिया है उस सेवा को पूरी ईमानदारी के साथ पूरा कर सकूं परमेश्वर की, और परमेश्वर की महिमा के लिए ज्यादा उपयोग हो सकूं। और सबसे विशेषकर मेरे भाई बहनों, मेरे लिए प्रभु का वचन तो सब सारे ही प्रभु के अद्भुत हैं, लेकिन यिर्मयाह 29 का 11 है। प्रभु जैसे वचन में कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ ना, उन्हें मैं जानता हूँ, लाभ की हानि की नहीं है। तो आप भी इस वचन को थामे रखे मेरे भाई बहनों, चाहे हमारे जीवन में तकलीफ आए या आनंद आए, लेकिन जो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कल्पना तुम्हारे विषय में प्रभु करता है ना, उन्हें वो जानता है, वो लाभ की हानि की नहीं है। अंत में तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। समय लग सकता है, लेकिन परमेश्वर वो जानता है कि वो तुम्हारे लाभ की हानि की नहीं है। तो इस वचन से परमेश्वर ने, जब से मैं विश्वास में आई हूँ, ग्लोरी वुमेन मिनिस्ट्री का जब सेवा किया है, तब से इस वचन को मैं थामा है। और आप भी इस वचन को थामिए। परमेश्वर की, प्रभु कुछ भी हो, चाहे हम घटे या बढ़े, लेकिन जो कल्पना तू हमारे विषय में करता है, जानता है, वो लाभ की है। और आप, प्रभु आपकी आशीष अनुग्रह करे। आपके बहनों के लिए जो प्रभु में अभी तक नहीं है, उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आने वाले दिन 2026 में वो दो दास, जो बहुत सी बहनें हैं, बहुत से भाई हैं जो प्रभु के एक जोड़े के साथ नहीं है, उनके लिए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर, वो बहनें परमेश्वर में बढ़े, उनके लिए रास्ते खुले। इसलिए प्रभु का मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। इसलिए प्रभु का अब अनुग्रह प्रभु का है ये, जो कि ग्लोरी वुमेन मिनिस्ट्री को चला रहा है परमेश्वर। इसलिए प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। आमीन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो भाइयों बहनों। आपके पास अगर आत्मिक कुछ अनुभव आया है, कुछ भी परमेश्वर ने हमारे मिनिस्ट्री के लिए, हमारी मंडली कलीसियाओं के बारे में, या किसी एक दूसरे दास के बारे में कुछ बात किया है, तो आप भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। वरना हम थोड़ी देर बाद में, हम जो प्रभु ने हमें जो 2026 के बारे में, पूरे देश के बारे में हमें परमेश्वर ने बताया है कुछ बातें, और कुछ बातें हमारी मिनिस्ट्री के बारे में बताया है, कुछ हमारी मंडलियों के बारे में बताया है,
कुछ हमारे विश्वासी बहन भाइयों के बारे में जो वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमें दिए हैं, उनको हम शेयर करेंगे आपके साथ में। इनमें चाहता हूं अगर आप लोगों को कोई अनुभव आया है किसी प्रकार का, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते। हर एक बहन भाई को, दास दासी को मौका है। तो आप में से कोई अपना अनुभव बताना चाहते हैं तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।